Hello students, today we are going to start our new topic, that is section formula. In earlier lesson we have covered distance formula and we have solved one exercise on that. Today we are going to start section formula, on which there is one exercise in your NCERT book which you have to solve, and if any problem is there you can ask me. So now we are going to start the section formula. सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक कोई सेगमेंट है, सेगमेंट का नेम मैंने दिया हुआ है ए बी, ठीक है। और इस ए बी के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है और वो पॉइंट जो है इस ए बी को किसी एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी हैव ए सेगमेंट ए बी एंड पी इज द पॉइंट विच इज गोइंग टू डिवाइड दिस सेगमेंट इन टू रेशियोज, इन टू पार्ट्स, and that segment is going to be in the ratio, whatever ratio it may be, and that ratio that we have to find. Okay, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास जो P है वो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और दोनों को डिवाइड करने के बाद ये AB जो है किसी एक रेशो में डिवाइड हो जाएगा, जिस रेशो को मैंने लिया हुआ है यहाँ पे M1:M2, ठीक है ना। अभी इस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है वो हम यहाँ पे समझेंगे। आपको रेशो दिया रहेगा और आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स पूछे होंगे, तो उनको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। टू फाइंड x एंड y वी हैव सम फॉर्मूलाज। टू फाइंड x वी हैव फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड टू फाइंड y वी हैव ए फॉर्मूला m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. Here m1 and m2 is the ratio, है ना। m1 की जगह हमने जो न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है रेशियो का फर्स्ट पॉइंट वो लेना है, और m2 की जगह पे हम सेकंड पॉइंट को लेंगे, ठीक है। x2 x1 क्या है, तो देखो हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उसका अगर a का मैं ले रहा हूँ तो इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लूँगा, ये y1 है और ये दूसरा मेरा y2। तो इस तरह से आपको इसको लेना होता है और उससे उसका यूज करके फिर आप x और y की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको m1 m2 की वैल्यू दी है, मतलब कभी कभी रेशो नहीं भी दिया होगा, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट के दिए होंगे, है ना। मतलब ये x और y की वैल्यू दी है और उसमें आपको अगर रेशो पूछ लिया तो उस केस में क्या करोगे आप, तो उस केस के लिए हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला है। अब उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको कंसिडर करना है कि जो रेशो होगा वो होगा K:1, ठीक है ना। आप उस केस में रेशो को कंसिडर कर लोगे, लेट द रेशो बी K:1, और उसके बाद अब फिर से उस तरह का फॉर्मूला यूज करोगे x इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो चुका है, K×x2 प्लस x1 अपॉन K+1, और y के लिए हो जाएगा K×y2 प्लस y1 अपॉन K+1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस केस में रेशो दिया था, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अगर कभी आपको रेशो नहीं दिया है, रेशो को ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। कभी कभी केस ऐसी भी आएंगी कि वो बोलेगा P इज द मिड पॉइंट, और उस केस में x और y के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाए, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, है ना। सिंपल है। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 में से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब जब आपको रेशियो की वैल्यू दी है, कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है x1 y1, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। इस तरह से बोला, मतलब फर्स्ट पॉइंट मेरा है -1 7, सेकंड पॉइंट है 4 -3। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दी ए बी की। हर बार आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे डायग्राम को बनाया। तो ए बी मैंने बना दिया, ए जो था वो था -1 7, बी जो था वो था 4 -3, और जो रेशो है वो भी हमें गिवन है 2:3। तो रेशो क्या होता है मेरा m1/m2, जिसकी वैल्यू मेरी 2:3 है। अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने x का फॉर्मूला लगा दिया जो हमारे पास में पहले से था, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना।
इसमें वैल्यूज पुटअप करोगे तो कैसे लिखना है, ये हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 y2, मतलब जो सेगमेंट को आप डिवाइड कर रहे हो तो रेशो में उन सेगमेंट को आप इस तरह से x1 y1 x2 y2 लिख दोगे। फिर यही से वैल्यू उठा के हमें फॉर्मूले में लगानी है। m1 की वैल्यू मुझे पता थी 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 इंटू 4, m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। सॉल्व किया इसको तो मेरा आंसर आ गया 1। सेम आप y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लोगे, उसकी वैल्यू आ गई मेरी 3। तो p का जो हमने सेम y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और वहां से जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है 3। तो यहाँ से मैंने p की वैल्यू 1 और 3 को फाइंड आउट कर लिया। ये था मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन सेकंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के ऊपर मैंने लिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अभी इस केस में उसने दो पॉइंट तो दे दिए, दो पॉइंट जो है वो कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं ऐसा डायरेक्टली दिया नहीं है। यहाँ पे रेशो दिया नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करोगे, है ना। बट क्वेश्चन को अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसने बोला है कि ट्राइसेक्शन में के आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने डायग्राम बना दी, ये है मेरा ए और ये है बी और इसके बीच में ट्राइसेक्शन है। मतलब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए बी को आप 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करो और तीनों पार्ट एक दूसरे के साथ में इक्वल होने चाहिए, ऐसा मतलब होता है ट्राइसेक्शन का। और इसीलिए मैंने यहाँ पे पी और क्यू ये 2 पॉइंट लिए हैं और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, तो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये तो हो गया हमारा। इसका मतलब P जो है वो डिवाइड करेगा इन रेशो 1:2। कैसे देखो, A और P के बीच में एक इक्वल पार्ट है और P और B के बीच में 1 1 ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स है। तो AP कितना हो गया 1 हो गया और PB कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया। मतलब AP बाय PB का रेशो मेरा बन चुका है 1:2, है ना। और आपको अगर रेशो पता है तो आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम आप इस सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ऐसा करने से आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब x1 y1 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करो सेकंड वाला निकालने के लिए, मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यहाँ पे रेशो ले लोगे 2:1, है ना। क्योंकि AQ अपॉन QB लेना है तो AQ कितने हैं अभी इस बार 2 है और QB कितना है 1 है, तो आप 2:1 से उसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। और इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। करके देखिए, अगर कुछ डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर आपका कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको रेशो जो है वो फाइंड आउट करना है। अभी तक के दोनों क्वेश्चन में रेशो गिवन था और आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। इस केस में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले समझाया, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशो को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें आपको रेशो को कंसिडर करना है k:1, है ना। तो मैंने यहाँ पे रेशो को कंसिडर कर लिया k:1 और उसके बाद मेरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1। तो वैल्यूज पुटअप करो, k वैसे का वैसे रहेगा और x2 की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ। x2 की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पर 6 है ना। और x1 की वैल्यू मेरे पास में है 3। ये देखो आप, ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा x2 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 और x1 जो मेरा कितना है -3, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद k+1 को वैसे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जो उस साइड में डिवाइड में टर्म थी वो इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेगी तो आपके पास आएगा -k-1 और राइट में 6k प्लस -3 वैसे का वैसे लिखा हुआ। इसको सॉल्व करो, माइनस के इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, -3 उधर गया तो माइनस का प्लस हो गया, 3 - 1 हो गया हमारा 2, 6k प्लस k मतलब 7k, 7 डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू होगी आपकी 2/7। और इस तरह से आप इस रेशो को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। तीनों भी क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर लिए हुए,
तो आप इनका यूज करके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। और आपको अगर उसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।